हाजी जियाउल हसन साहब की सदारत में दस्तारबंदी का हुआ आयोजन। रिपोर्ट जमील अख्तर, वाराणसी के पठानी टोला स्थित अंसाराबाद में बाऊ हाजी के बाड़े में मौलाना हारून रशीद नक्शबंदी साहब के तकरीरी खिताब के साथ सरपरस्ती में बुनकर बिरादराना तंजीम पांचों के सरदार हाजी जियाउल हसन सदारत में मोहल्ला पठानी टोला के सरदार मोहम्मद हनीफ साहब को चुना गया, जिसमें साफा बांधकर दस्तारबंदी हुई। सभी ने माला पहनाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मोहम्मद हनीफ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि दस्तारबंदी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है और इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी तौर पर पूरा करूंगा। जो भी समस्या बुनकरों की होगी उस समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश करूंगा। जो चमके ऐसे आज़म पर सितारा हो तो ऐसा हो, जो कर दे चांद दो टुकड़े, जो कर दे चांद दो टुकड़े, चांद दो टुकड़े, सितारा हो तो ऐसा हो, चांद दो टुकड़े, सारा हो तो ऐसा हो। जियाउल हसन साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज हारून रशीद नक्शबंदी साहब के दस्ते मुबारक से जनाब सरदार मोहम्मद हनीफ साहब को सरदारगी की दस्तार बांधी जा रही है। अज़ीज़ाने मिल्लत-ए इस्लामिया, ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी का लम्हा है कि हमारे इस कौम के दो जिम्मेदारान के दस्ते मुबारक से जनाब सरदार मोहम्मद हनीफ साहब की दस्तारबंदी हो रही है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज मोहम्मद हारून रशीद नक्शबंदी साहब और बुनकर बिरादराना तंजीम पांचों के सदर जनाब जियाउल हसन साहब के दस्ते मुबारक से आज मोहल्ले के पठानी टोला मोहल्ले की दस्तारबंदी थी, उसी के सिलसिले में ये प्रोग्राम था। तो कौन सरदार मुनक्किद किए गए हैं? ये मोहल्ले के पठानी टोला मोहल्ले के मोहल्ले की सरदारगी जो होती है हर मोहल्ले में, उसी तरीके से ये पठानी टोला मोहल्ले की सरदारगी हुई है, उसी की दस्तारबंदी हमारी हुई है। इसके पहले कौन थे? इसके पहले वो इंतकाल कर गए, जो हाजी नाम उनकी सरदारगी चली आ रही थी, उनके बाद जो है हमारी। क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? आवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो भरोसा हमारे ऊपर आवाम ने दिया है, वो ये जिम्मेदारी दी है, मैं कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला हमको हिदायत दे और हमको हिम्मत दे कि हम लोगों की ख्वाहिशों पर खरा उतरे, हम लोगों का काम अच्छी तरीके से ईमानदारी से कर सकें। ये कितने साल के लिए होता है? ये तो करीब करीब बहुत 200-250 साल से ये सरदारगी का निज़ाम चला आ रहा है। हमारे बड़ों लोगों ने, बुजुर्गों ने ये बनाया है, आज तक चला आ रहा है। नहीं, आपका जो वक्त मिला है वो कितने दिन के लिए? कोई वक्त नहीं होता, जैसे हमारी दस्तारबंदी हो गई, अब जब तक हम जिंदा रहेंगे अच्छा चलती रहे, हमारे मरने के बाद फिर किसी को लोग सुनेंगे। अच्छा, ये सरदारी का निज़ाम यही है कि जिसको बना जाती है वो चलती रहे। सरदार साहब, आप बुनकर क्षेत्र से आते हैं, बुनकरों की बहुत ही समस्या है, तो बुनकरों को लेकर क्या आप करेंगे, उनके लिए कोई काम? बुनकरों को लेकर के हम लोगों को समाज का जो काम है वही होता है। और हम लोगों के बीच उनके साथ समस्या बहुत आजकल है, बिजली को लेकर है, उसके लिए तो हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ते हैं, आज भी आगे भी लड़ा जाएगा। सरकार से लड़ाई हम लोगों को भी बहुत दिनों से चल रही है, आगे भी लड़ा जाएगा। उसके लिए बुनकरों में बराबर पलायन हो रहा है, इसके लिए सरदार की निज़ाम क्या इसके लिए भी हम लोग बराबर बैठक कर रहे हैं, अपनी पूरी कमेटी के साथ बात कर रहे हैं, कैसे इनको रोका जाए, कैसे इसकी समस्या हो, इस सब बारे में विचार हो रहा है हम लोगों का। और यहीं पर नहीं, हमारी 14 कमेटी है, 22 कमेटी, सारे लोग से बात होती है कि ये पलायन कैसे रोका जाए। तो इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाने वाले आप? रोकने के लिए यहाँ कारोबार की इतनी परेशानी चल रही है, कारोबार के लिए देखा जा रहा है कि कैसे यहाँ कुछ कारोबार चलेगी, लोग रुकें, उसी का प्रयास हो रहा है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। अखिलेश की सरकार थी तो बिजली का रेट काफ़ी कम था, आज जो सरकार है उसमें रेट ज़्यादा है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज का जो सरकार रेट लगाई थे वो तो इतनी परेशानी है कि लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों का घर कितना बकाया हो चुका है और भुखमरी के शिकार लोग हो गए हैं। कारोबार ऐसे ही नहीं चल रहा है, महीना जहाँ पूजा लोगों को 1800 रुपया 2 किलोवाट है उसको देना है। तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे? आप सब लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि सरकार तक हमारी आवाज़, हमारे बुनकरों की आवाज़, सब लोगों की तरफ से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे कि हमारी कुछ मांगे हमारी हो, इसके लिए आप लोग आवाज़ हमारी पहुँचाएँ। ठीक।